जैसा कि हमें पता है दिल्ली एनसीआर के अंदर जो 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं उसमें सबसे ज्यादा हाई स्कोर जो किया है हमारे शहर अपने फरीदाबाद के अंदर नारायणा ई टेक्नो स्कूल सेक्टर 77 ने किया है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं उसी स्कूल के टीचर्स जिन्होंने यहाँ के लिटिल स्टार्स को शाइनिंग स्टार्स बनाया। तो उनसे बात करते हैं, उनसे ही उनकी मुजवानी सुनते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा कि हर एक बच्चा मतलब टॉपर्स तो 100 में से कुछ बनते हैं पर उनके लिए तो पूरे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सभी टॉपर्स हैं, क्योंकि उनको वो इक्वल ही उनके लिए पढ़ाई देनी है, उतना ही एफर्ट हर बच्चे पे देना है, चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो ना हो। तो उनकी कोशिश तो ये रहती है कि हमारी क्लास हमारा स्कूल हर एक बच्चा अच्छे से अच्छा स्कोर करे, कोई बच्चा फेल ना हो, कोई बच्चा अपने आप को किसी से कंपैरिजन में लो ना समझे। तो बात करते हैं टीचर से, उनकी जुबानी सुनते हैं। तो मैम थोड़ा सा आप अपने बारे में ब्रीफ दें, अपना नाम बताएं और आप नारायण स्कूल में क्या प्रोफाइल पे काम करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बताएं। गुड मॉर्निंग सर, इट्स अ प्लेजर टू बी हेयर टुडे। एंड यहाँ पे मैं 10th इंचार्ज हूँ। मेरा नाम आयुषी कौशिक है। एंड ऑल ओवर पूरा 10th के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनका हम पूरा टेक केयर करते हैं। एंड सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मेरा मॉर्निंग। नाम हरिओम वाजपेयी है एंड मैं यहाँ पे एकेडमिक डीन की पोस्ट पे हूँ। एकेडमिक डीन। यस सर। तो जितना भी हरिओम यहाँ जी, पे एकेडमिक इंचार्ज का जो पूरा सिस्टम होता है एकेडमिक्स का, हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो सब्जेक्ट, ऑल द थिंग्स वी आर मेकिंग। तो सर आपके स्कूल में नारायणा स्कूल में कितने ओवरऑल 77 स्कूल जो ब्रांच में हम बैठे हैं इसमें कितने बच्चे हैं? सर टोटल वी आर हैविंग लाइक 600 प्लस स्टूडेंट्स। 600 बच्चे सर। 600 बच्चे सर। और उन सबका एकेडमिक देखना हर टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्लास की अलग अलग है। तो सर आपके लिए कैसा रहा कि आपके स्कूल के बच्चों ने इतना अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने आपके स्कूल ने इतना अच्छा ही स्कोर किया है, थैंक यू। पूरे शहर में दिल्ली एनसीआर में नाम रोशन किया फरीदाबाद का। और स्कूल ने भी किया और आपके स्कूल के बच्चों ने भी किया, और बच्चों के पीछे आपकी मेहनत है सर, पेरेंट्स की भी है, बच्चों की भी है, और सबसे ज्यादा आप लोगों की कि एक क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं उनको एक जैसा पढ़ाना और सबको सुनना, सबकी समझना। टीचर्स तो उनके लिए एक होता है पर आपके लिए सारे होते हैं, सारे बच्चे सेम ही हैं। सेम होते हैं। तो आपको सर कैसा फील हो रहा है कि जब स्कूल ने और आपके बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया, तो आपको कैसा लगता है कि सर मेहनत सफल रही? सर मैं और मेरा पूरा स्टाफ बहुत गौरवान्वित है। एंड यहाँ पे है क्या, इसका जो पूरा का पूरा क्रेडिट मैं देना चाह रहा हूँ, वो कोई एक पर्सन नहीं है, पूरे जो बच्चे हैं, बच्चों का पूरा एफर्ट रहा है। हमारा टीचर्स की जो बेस्ट टीम है उनका पूरा सपोर्ट रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल मैम है, उनका पूरा सपोर्ट रहा है। एंड हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर सुदेश सर, उनका पूरा गाइडेंस रहा है। और हमारी जो बैक एंड टीम काम कर रही है, दे आर प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल, PYQ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैक से हमें प्रोवाइड हो रही है। तो पूरा जो नारायणा का सिस्टम है ये ऐसा है कि बच्चे यू टोल्ड की फर्श से अर्श पे पहुंच जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है मिला जुला एक इफेक्ट है जो हमें आज यहाँ पे गौरवान्वित रूप में मिल रहा है। सर कुछ ऐसा मोमेंट आप बताना चाहें कि आपको लगता हो कि कोई बच्चा है, जैसे बहुत स्ट्रेस होता है 10th और 12th के बोर्ड पे, तो कोई बच्चे स्ट्रेस में हो या ले रहे हो, बैलेंस करना उस चीज को आपने सर एक नहीं, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं। तो हमारे पास में क्या है कि प्रॉपर एक काउंसलिंग टीम है नारायणा की, दिशा टीम। तो वो वीक वाइज क्या होता है कि हर एक ब्रांच विजिट करती है, तो वो हमारे यहाँ भी रेगुलर बेसिस में आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कुछ नेम्स यू आर सेइंग कि वो कुछ प्रेशर है या कुछ भी अगर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हम उनके नेम निकाल के रखते हैं, तो उनको देते हैं। तो प्रॉपर क्या है कि पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग का सेशन भी होता है। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे होती है नारायणा टेक्नोलॉजी में। सर ये तो बहुत अच्छी चीज आपने मेरे को बताई कि नारायणा स्कूल के अंदर एक काउंसलिंग सेशन भी होता है जो वीकली टीम काम कर रही है, और टीचर्स आप लोगों को उन बच्चों के नाम प्रोवाइड कर ही देती होंगी जब उन्हें लगता होगा कि ये बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है बट सडनली उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है या उसका ध्यान नहीं है क्लास में। तो सर बहुत अच्छा आपने बताया। मैम मैं आपसे कुछ चीजें बेसिकली पूछना चाहूंगा। जैसे आप 10th के इंचार्ज हैं, तो 10th अपने आप में एक प्रेशर होता है हर बच्चे पे और टीचर पे भी कि भाई मेरी क्लास एक हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करे, और वाकई काबिल तारीफ है आपके स्कूल ने ही अच्छा स्कोर किया। क्लास की क्या बात करूं, पूरे स्कूल ने अच्छा स्कोर किया है, 10th हो या 12th हो। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं मैम जो पढ़ाई में वीक होते हैं, उनके लिए आप क्या ऐसी टिप है जो देना चाहेंगे कि इस चीज को अगर वो लाइफ में लाए तो उनको थोड़ा अच्छा एजुकेशन के साथ साथ और स्ट्रेस में भी और रिलीफ मिलेगा और पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं?
हमारे यहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि टॉपर हैं, हमारे पास एवरेज भी बच्चे रहे हैं, स्लो लर्नर्स भी रहे हैं। तो नारायणा का एक मतलब फन लाइक एक प्रोटोकॉल है कि हमने सारे बच्चे एक साथ लेके चलने हैं, सो वी आर डूइंग दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे स्लो लर्नर्स हैं उनको हम अलग क्लास अलॉट करके, टीचर्स आर वर्किंग हार्ड ऑन दैट। 8 to 4 तो हमारे टाइमिंग्स हैं। जो स्लो लर्नर्स हैं उनको हम 4 to 5 भी स्टे बैक कराते हैं। वी आर नेवर आस्किंग दो स्लो लर्नर्स कि आप ट्यूशंस जाओ, यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो। प्रॉपर हम पेरेंट्स को बोल देते हैं कि आपका बच्चा जो है वो हमारा बच्चा है, हम ही पूरा टेक केयर करेंगे। सेकेंडली, जो हमारे स्लो लर्नर्स है, इवन ऑन संडे, संडे उनके लिए हमने क्लासेस कंपलसरी कर दी है कि आप संडे आओगे, नॉट फॉर फुल डे बट 4 घंटे 3 घंटे। तो हम बुलाते थे तो देवर लाइक ओके मैम आप बुला रहे हैं तो हम आएंगे, मतलब तो स्टूडेंट्स भी उस चीज के लिए इंटरेस्ट लेते हैं। पहली बिल्कुल बात सर। सबसे बड़ी चीज होती है कि एक टीचर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है कि आपके पास पूरे देश का भविष्य है। बिल्कुल सर। सर आने वाला यहीं से निकलना है, स्कूल से, और जैसा वो पढ़ेगा वैसा वो बनेगा। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, फैमिली है, हस्बैंड है, पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं। 8 to 4 के शिफ्ट के बाद भी अगर आपका स्कूल, आपके टीचर्स और स्टाफ इतना कॉपरेट कर रहा है कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स उन बच्चों के लिए डालना चाह रहा है और डाल रहा है, तो सबसे पहले तो सर उसके लिए सल्यूट है आपके स्कूल को और आप सभी को कि आप अपने कीमती समय में से उन बच्चों के लिए एक समय निकाल रहे हैं कि वो कुछ अच्छा लाइफ में अचीव कर सकें, वो अपने आप को बाकियों से अलग ना समझें या कमज़ोर ना समझें आने वाले समय में। क्योंकि जैसा कि हम समय देखते जा रहे हैं, एआई का ज़माना आ चुका है और जो जनरेशन है वो बहुत स्पीड में बढ़ रही है। हम तो बिल्कुल इतने बिल्कुल। स्पीड में नहीं बढ़े जब हमारा टाइम था या आपका था। हमारे सेम स्कूल रहे और कहते थे कि पढ़ने वाला तो सरकारी में भी पढ़ लेगा उस वक्त, तो ये ज़माना था। अब एजुकेशन भी बहुत अपग्रेड हो चुका है, लाइफस्टाइल भी बहुत लोगों का चेंज हो चुका है और एजुकेशन उतना ही ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए जितना लाइफ में पैसा। अगर पैसे से आप चीज़ें खरीद सकते हो तो एजुकेशन से उस पैसे को सही जगह लगा के खरीद सकते हो। और इतने एफर्ट्स आप डालते हैं, उसके बदले में कुछ ऐसा होता है सर, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से नाराजगी में रहते हैं कि 1 घंटा और फालतू स्कूल चलेगा, लेट छुट्टी हो रही है, कुछ नॉटी जिन्हें कहा जाता है जो बैक बेंचर होते हैं, कि जिनको टीचर अलग ही पहचान जाता है भीड़ में, हाँ ये रहा वो मेरा खास स्टूडेंट, और वो भी देख लेता आज फिर आ गए वही सर पढ़ाने। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते होंगे जिनकी कुछ कंप्लेंट्स रहती होंगी कि हमें जल्दी जाना है या कुछ है, या वो स्कूल या ट्यूशन जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं या लेट क्लासेस उसमें ना आने के बहाने लगाते हो, बट एग्जाम टाइम में वो बड़े फोकस से पढ़ने शुरू हो जाते होंगे एकदम की पूरा हाफ सेमेस्टर तो मस्ती में गुजार दिया कि कोई स्ट्रेस लिया, जब एग्जाम पास आए तो वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आ गए कि सर हमें बता दो। तो ऐसे कोई बच्चे जो आपको इवनिंग में कॉल करके पूछते हो कि मैम प्लीज मेरे को सवाल है समझ नहीं आ रहा है, इसको गाइड कर दो, जो ऑलरेडी आप स्कूल में क्लास में समझा रहे हो जब फोकस नहीं था, एग्जाम समय पे वो जगह, तो उन बच्चों के लिए ऐसी कोई आप टिप्स देना चाहेंगे कि उन्हें शुरू से पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए ताकि ये चीजें जो एंड टाइम पे वो उनका स्कोर खराब करते हैं, क्योंकि एक अच्छा बच्चा है वो, उसे इसलिए तो टेंशन हुई वो एंड टाइम में जगह, पर वही चीज अगर वो शुरू से रूटीन में 1 घंटा भी रोज एजुकेशन अपने लिए निकालता टाइम पढ़ाई के लिए तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है। तो उसके लिए कुछ ऐसा आप टिप्स देना चाहें कि वो अपनी लाइफ में क्या चेंज लाए, अपने खेल मस्ती के साथ साथ इसको क्या ऐड करे पढ़ाई के लिए भी, तो अच्छा स्कोर कर सके। सर हमने हमेशा अपने बच्चों को यही बोला कि आप कभी भी व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो, वेन एवर यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट अस वी आर ऑलवेज देयर 24/7। स्टिल स्टूडेंट्स वर एक्चुअली स्टूडियस एंड 11 बजे भी रात के हमारे पास मैसेज आते थे एंड मतलब हर टीचर रिस्पॉन्ड करता था मैसेज पे, या फिर अगले दिन दे यूज टू सॉल्व द डाउट्स। जो आपने मुझे बोला कि क्या हम उनको सिखा सकते हैं, मैं यही बोलूँगी स्टार्टिंग से ही बच्चों को थोड़ा सा एक मोटिवेट करके गाइड करके रखना चाहिए कि वो स्टार्टिंग से 1-1 घंटा भी निकाल लेना पढ़ने के लिए, देन वो टाइमिंग्स आगे बढ़ती रहेंगी। तो 1 घंटा 2 घंटा जो भी आज हुआ है पूरे दिन, बस उसी को उन्होंने रीड आउट करना है, वो माइंड में एक बार आ जाएगा। फिर हमारे यहाँ नारायणा में जो रेगुलर टेस्ट होते हैं वो दोबारा से वो चीज़ें क्लियर होती रहती है बच्चों की। ओके। तो चाहे वो ट्यूशन है तो हमने मना कर दिया, ट्यूशन की नीड नहीं है। उन्होंने पूछा कुछ मैम एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक ये वो, हमने मना किया। सिर्फ नारायणा को जो मटेरियल है
इट उसमें इज फोकस करो, सफिशिएंट। उसे पढ़ो, टीचर्स आपके साथ खड़े हैं, उनसे पूछो हाँ एनी टाइम। वही सपोर्ट इतना हो जाता है कि आपको कहीं और अपने आप को लगाने की जरूरत नहीं है बस। क्योंकि एक बच्चे को मेंटल स्ट्रेस इतना होता है कि वो अगर सारा टाइम पढ़ रहा है तो भी उसके लिए सही नहीं है। बिल्कुल जितना आप उसे एकेडमिक सेशन, जितने घंटे वो स्कूल में हैं, अगर वो यहाँ अच्छे से पढ़ रहा है और उसके बाद अपने घर में पूरे दिन में 1 घंटा पढ़ रहा है, तो वो उसके लिए इनफ है कि वो अपना बेस अच्छा तैयार कर सकता है, अपनी तैयारी अच्छी से कर सकता है अगर डेली लाइफ में करना चाहे तो। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। थैंक और यू ऐसा सो मच। कुछ अपना एक्सपीरियंस आप बताना चाहें कि अपने नारायणा में जब आए तो आपको अब तक नारायणा फैमिली में जुड़े हुए कैसा लग रहा है? सर नारायणा फैमिली से जुड़े हुए मुझे 4 साल हो गए हैं बहुत बढ़िया मैम। एंड आई होप मैं यहीं कंटिन्यू ज़रूर करूँगी, क्योंकि यहाँ का पूरा स्टाफ, यहाँ का प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर सर, स्टेट कोऑर्डिनेटर सर, कल्याण सर, सुदेश सर, R&D हेड, सब बहुत बहुत कोऑपरेटिव है एंड उनकी गाइडेंस से ही आज जो रिज़ल्ट हमने प्रोड्यूस किया, आज हम उस रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं। सब मतलब एडमिन टीम, AGM सर, इंचार्जेस, सब यहाँ पे मतलब एक साथ मिलके चलने वाले लोग हैं। टीम वर्क। बिल्कुल, बहुत लविंगली एंड बहुत अच्छा टीम वर्क है। प्रिंसिपल मैम हर टाइम हमारे साथ खड़ी रहती है इन एवरी। थैंक यू मैम। सर हमने सुना है आपके स्कूल में एक टीचर हैं जो यहीं से पास आउट हुए हैं और वो यहीं एज अ टीचर सर्व करें। इंग्लिश टीचर पढ़ा रहे हैं। अच्छा Yes. सर, उनका नाम या उनके बारे में थोड़ा सा और बता उनका नाम अमन शरीफ सर है, वो यहाँ पे इंग्लिश टीचर हैं, वो हमारे साउथ की ब्रांच से पास आउट हैं। ओके, मतलब उन्होंने अपना, मुझे लगता है कि जीवन ही नारायणा को समर्पित सा समर्पित कर कर दिया दिया है है। कि यहाँ से पढ़े और यहीं आज टीचर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि जिस स्कूल से मैं पढ़ा, आज मैं उस स्कूल में ही अपने जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा के तो सर जैसा कि कल हमने सुना कि आपके स्कूल में एक सेलिब्रेशन किया गया था, उन बच्चों को सम्मानित प्रोग्राम आपने रखा कि जिन्होंने स्कोर हाई किया और बाकी Yes, yes. बच्चों को भी मोटिवेट किया गया इस प्रोग्राम के थ्रू। हम्म। तो काश हम कल अवेलेबल होते, बिजी शेड्यूल आपका भी था और हमारा भी था, तो हम नहीं मिल पाए कल। आपने इनवाइट तो किया था, बट हम चाहेंगे अगर आज वो बच्चे अवेलेबल हों तो आप उन्हें एक बार हमें मिलवा सकें या इंट्रोड्यूस करा सकें, ताकि हम उनसे भी बात कर सकें उन्होंने ओके। किस तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियसनेस दिखाई और इतना अच्छा स्कोर किया है। हाँ जी सर, वो बच्चे हमारे जो है कैंपस में ही आज प्रेजेंट है, तो मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। जहां पर 10th और 12th के बच्चों ने परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं 10th क्लास की 3 पावर गर्ल्स, जिन्होंने 98% से ऊपर या 98% स्कोर अचीव किया है। ये नारायणा के शाइनिंग स्टार्स हैं। तो बात करते हैं इनसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कनिष्का कपासिया और मैंने 500 में से 490 स्कोर किया है। अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट होगा? 98%। 98। मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंटरव्यू आप ब्रीफ अपने बारे में दें। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मानवी है और मैंने 493 आउट ऑफ 500 स्कोर किया है। परसेंटेज है 98.6। 98.6, बहुत शानदार। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम काव्य है और मैंने स्कोर किया है 490 आउट ऑफ 500। मेरी परसेंटेज है 98%। ओके, तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया। तो एक बार अपने लिए खुद जोरदार तालियां बजाएं। ठीक है, तो मैं कनिष्का जी आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा नॉर्मली। तो आपका रिजल्ट जब आया तो आपका रिएक्शन कैसा था? मतलब आपको क्या उम्मीदें थी कि कितने परसेंट आपने अचीव किया होगा और रिजल्ट कैसा आया है? तो उस पर आपको क्या रिएक्शन रहा जब आपने रिजल्ट देखा?
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे 98% आ जाएंगे, मैंने सोचा था 95 के आसपास ही आएंगे, पर जितना हमारे टीचर्स ने मेहनत करवाई थी उसकी वजह से मेरे 98 आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, हैरानी भी हुई, बहुत खुशी भी हुई। तो जब आपका रिजल्ट इतना अच्छा आपने स्कोर किया, 98% आपके आए हैं, तो इसमें कुछ ऐसा रहा कि आपने स्पेशल किया हो पढ़ाई को लेकर कि इतना स्कोर अचीव आप कर सके? कि कुछ होता है कि हमने हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ अपने स्टडी टाइमिंग्स आवर्स बढ़ा दिए, या कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग ली हो, या आपके स्कूल टीचर्स ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, या पेरेंट्स ने, तो उस पर कुछ आप गौर देना चाहें कि हाँ, ये लाइफ स्टाइल में मैंने अपना चेंजेस लाई तो देन मैं ये अचीव कर पाई? जी, स्टडी आवर्स तो बढ़ाए थे, बाकी कोचिंग ट्यूशन तो कुछ नहीं लिया था। स्कूल में इतने अच्छे से पढ़ाते थे, टीचर्स ने अपना 100% दिया, हमें बहुत पढ़ाया, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिलते थे, बहुत सारे टेस्ट दिए थे हमने, जो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में भी आए थे। तो मान लीजिए मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता हो कि ये टफ है और मैं इसमें स्कोर नहीं कर पाऊंगी। आपने 98.6% आए हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी टिप्स बताएं जो आपसे जूनियर्स हैं, उनके लिए कोई ऐसा कुछ था कि जिसे आप लगता हो कि भाई ये मेरे लिए सब्जेक्ट बहुत टफ था, बट मेरे टीचर्स ने मुझे इतने अच्छे से, मेंटोर ने मेरे गाइड किया कि मैं उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाई। जी, हिंदी हमेशा से मेरे लिए टफ था क्योंकि हिंदी में मेरे स्टार्टिंग ऑफ 10th से मार्क्स थोड़े कम आते थे। ओके। लेकिन हिंदी में मैम ने, जैसे डीपीटीज होते थे हमारे रोज, तो उसमें क्वेश्चंस जो थे वो रिपीट हो जाते थे कभी कभी, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने लगी और सेंटम मॉड्यूल्स में काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनकी मैंने प्रैक्टिस करी और काफ़ी अच्छा स्कोर किया। 79 हिंदी में आउट ऑफ That's 80। great. 79 out of Out of 80. 80। That's very great. And काव्या जी, मेरे को ये बताएं कि अगर कोई बच्चा 10th में है, अभी आया है, तो वो अपना लाइफस्टाइल किस हिसाब से सेट करे कि अपने एजुकेशन को, अपने स्टडीज को हायर प्रायोरिटी देकर, कि उसके लिए एग्जाम्स टफ ना लगे? तो आपका कोई डेली रूटीन जो आपने स्टडी के लिए फॉलो किया हो? मैं अच्छी एग्जाम्पल नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं की थी। तो स्कोर इतना अच्छा जब आपने अचीव किया, तो वो एग्जाम्पल आप नया सेट कर सकते हो फ्यूचर के लिए, लोगों के लिए, अपने 12th के लिए भी। तो ऐसा कोई लाइफस्टाइल चेंज अपना आप करना चाहेंगे कि हाँ, मैं अब जैसे 12th की प्रिपरेशन या 11th जब करेंगे तो उसके लिए क्या आप शुरू से, स्टार्टिंग से करना चाहेंगे? मेरा सजेशन है कि स्टार्टिंग से पढ़ो, क्योंकि मैं खुद हाफ ईयरलीज के बाद पढ़ना शुरू किया और मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ती तो शायद मेरी परसेंटेज कुछ और होती। ओके। तो स्टार्टिंग से बैलेंस करके चलना चाहिए और ऐसा नहीं है केवल पढ़ो, मजे भी करो, हॉबीज भी फॉलो करो, पर काम भी स्टार्टिंग से करना चाहिए। ओके। आप कहना चाहते हैं कि अगर आप डेली लाइफ अपना रूटीन जो है उसके अंदर अगर आप खेल रहे हो या फोन चला रहे हो या घूम रहे हो, सब चीज एक टाइम के अकॉर्डिंग सेट करो कि अगर मुझे अपने पूरे दिन में से 2 घंटे पढ़ाई के लिए देने हैं तो इट्स मीन देने हैं। टाइम ऊपर नीचे हो जाए पर वो रूटीन ना टूटे, ये फॉलो करना जरूरी है ताकि इतना अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था जब आपका एग्जाम रिजल्ट उनको पता चला? जब मैं घर गई तो मेरे पेरेंट्स ने ऑलरेडी रिजल्ट देख रखा था, ओके। तो वो ऑलरेडी खुश थे और उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई एंड दे वर वेरी प्राउड। और आपके टीचर्स ने जो आपके लिए मेहनत करी है, आप सभी बच्चों के लिए, सभी के लिए, वो टीचर्स के लिए सारे ही बच्चे इक्वल हैं, चाहे वो आप 3 हो या 3000 हो। अब टीचर्स ऐसी होते हैं ना, जो हमारे गुरु होते हैं, वो खुद एक जगह ही रह जाते हैं और बच्चे आगे निकल जाते हैं, इसलिए वो गुरु हैं। क्योंकि वो हमें, जब हम यहाँ आते हैं, एक पत्थर होते हैं, वो हमें ठोक पीट कर कर एक नए आकार में ढालते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, जो पत्थर छेनी हथौड़े से मार खाने के बाद मूर्ति बन जाता है, उसे दुनिया पूजने लगती है, और जिसको दर्द हुआ वो एक टूटा हुआ पत्थर बन के फर्शों पर बिछ जाता है। तो फर्श से अर्श तक का सफर स्कूल ही तय करवाता है, एक अच्छी एजुकेशन देकर, एक अच्छे संस्कार हमारे अंदर बिल्ड करके। हम तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। जितना ज्यादा बच्चा पढ़ा लिखा होता है उतना ही उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो हर सिचुएशन से लड़ सके। तो आप अपने स्कूल के लिए ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आपके स्कूल ने आपको कितने % तक इस चीज में सपोर्ट किया, कि आपको कभी ऐसा हुआ हो कि कुछ पूछना है या कुछ टीचर समझना हो, टीचर्स का सपोर्ट कैसा रहा? अगर मैं नहीं पढ़ती थी तो मैंने बहुत डांट खाई है, पर जब मेरे अच्छे मार्क्स आते थे तो लोग तारीफ भी करते थे कि पहले से अच्छे हैं, स्पेसिफिकली हिंदी मैं भी में। अपने स्कूल में वन ऑफ द ऐसे स्टूडेंट रहा हूँ कि बैक बेंचर रहे हैं और खूब डांट खाई है। और उन टीचरों को आज भी नहीं भूले जिन्होंने अच्छा पढ़ाया, शायद उनका नाम भूल गए, पर जिन्होंने हमें आज तक पीटा उनके नाम नहीं भूले हैं। और उनकी मार में भी प्यार होती थी, ये हकीकत है। क्योंकि कोई टीचर हमें मार के खुश नहीं है, वो हमारे भले के लिए हमें डांटते हैं, भले के लिए डांटना है उनका फर्ज है।
पेरेंट्स डांट सकते हैं, पेरेंट्स कह सकते हैं, तो टीचर्स को भी इसलिए राइट दिए जाते हैं। और बल्कि स्कूल फैमिली से ज्यादा होता है, क्योंकि हम जितना घर में समय बिताते हैं उससे ज्यादा समय हम स्कूल में बिताते हैं। स्कूल फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं, टीचर्स के साथ बिताते हैं। घर तो सिर्फ जाते हैं, बैग रखा, खाना खाया, सो गए या फिर कहीं खेलने चले गए। तो ये भी एक परिवार होता है। और बहुत अच्छा आपने हमें बताया। कुछ ऐसा टिप्स जो आप तीनों मिलकर किसी जूनियर्स के लिए देना चाहते हो कि किस तरीके से उनको करना चाहिए? जैसा कि मतलब काव्या ने बोला कि हर दिन पढ़ना है, स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी रखनी है हमको मेंटेन करके। ऐसा नहीं है कि किसी दिन 1 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन 6 घंटा पढ़ लिया, नहीं, हमको रोज 2-2 घंटे पढ़ना है और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इससे। आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि आप किस करियर में, फील्ड में अपना करियर देखना चाहते हैं, कि आप क्या बनने का सपना है? मैंने नॉन मेडिकल लिया है और मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। आपका? जी मैंने भी नॉन मेडिकल ही लिया, इंजीनियर बनना चाहती हूँ। ओ, मैंने मेडिकल लिया और मुझे न्यूरोसर्जन बनना है। न्यूरो सर्जन बनना है। न्यूरो सर्जन ही क्यों? हाँ, नहीं, इंटरेस्ट है, टीवी शोज में देखा है, लोगों ने खोपड़ी खोल रखी है तो पता है funny। न्यूरो सर्जन और जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, न्यूरो सर्जन होते हैं, और जो कैंसर के होते हैं, इन तीनों के लिए बहुत टफ होती है लाइफ। और न्यूरो सर्जन बनने के लिए, जैसा आपने कहा ना कि आप हाफ सेमेस्टर से पढ़े हो, वहां एज खत्म हो जाती है पर पढ़ाई खत्म नहीं होती। डॉक्टर की पढ़ाई ऐसी है, पढ़ाई है। और हर पढ़ाई, एजुकेशन एक ऐसी है, आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है, उम्र खत्म हो सकती है, पर पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। आप जितना चाहो, जिस उम्र में चाहो पढ़ सकते हो। और उनके लिए बहुत टफ होता है लाइफ, क्योंकि एक पेशेंट जिसका वो इलाज कर रहे हैं, जिसकी आपने कहा खोपड़ी खोल रखी है, उसकी फैमिली के लिए भी बहुत टफ होता है, और डॉक्टर के लिए भी उतना टफ होता है कि अपने पेशेंट को 1-1 साल, 6-6 महीने एक ही बेड पे लेटे हुए देखना उस ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि न्यूरो के केसेस ऐसे होते हैं, आपको शायद पता ना हो, मैं बता देता हूँ, कि जिनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। एक ही पेशेंट 6-6 महीने भी ले सकता है, और 6 दिन भी ले सकता है, और 6 साल भी ले सकता है। तो थैंक यू सो मच, आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। एंड ऐसे ही शाइन करते रहें और अपने स्कूल का नाम रोशन करते रहें, साथ में अपने पेरेंट्स का भी। थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं द गेम चेंजर्स से। द गेम चेंजर्स जिन्होंने 12th के एग्जाम के अंदर स्कोर इतना हाई रिकॉर्ड तोड़ा है। जैसा कि आपको पता है, नारायणा स्कूल आज आए हुए हैं, और नारायणा स्कूल ने 10th और 12th के अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर रिकॉर्ड तो तोड़ा ही, साथ ही वो बच्चे जिनकी मेहनत है, वो आने वाले देश का जो उज्जवल भविष्य है, हम उनसे बात करने बैठे हैं। 12th स्टैंडर्ड्स के बच्चे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और मैं चाहूंगा आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दें, अपना नाम बताएं। मेरा नाम परी सिसोदिया है और मेरे 12th में 95% आए हैं। 95% आपने 12th में स्कोर किया है। ओके, आपका नाम? मेरा नाम वंशिका और मैंने 12th में 91% स्कोर किया है। 91 स्कोर किया। ओके, आपका? मेरा नाम सिमरप्रीत सिंह है, मैंने 12th में 93% स्कोर किया। ओके, तो सिमरप्रीत जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा इस इंटरव्यू की। तो जैसा कि आपने बताया 93% आपने अचीव किया है 12th में, तो आपका रिएक्शन क्या था जब आपने अपना रिजल्ट देखा? आपको उम्मीद थी आप इतना रिजल्ट स्कोर कर पाएंगे या कैसे अचीव कर पाएंगे? मुझे डॉट 90 की थी। डॉट 90 का था? मुझे था कि एक्चुअली 90 भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है, कि 90% लाना बहुत मेहनत का काम है। आप 93 लाए हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपने बहुत मेहनत करी होगी, और मैं एक बार आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा ही ब्राइट फ्यूचर आप लोगों का हो जैसा आपका ब्राइट स्कोर आया है। और तो बताएं मुझे, आपने क्या रिएक्शन रहा आपका? सर। मुझे बस एक ये था कि मेरी आज तक कभी 90 में उसमें आई नहीं, मतलब अच्छा, आप 89 तक भी आई थी लास्ट Okay. 10th में, बट वो 9 वाला डिजिट आज तक आया नहीं। जो अचीव तो करना चाहते हाँ जी, थे, मुझे ये था कि 12th एंड हो रही है तो बस एक बारी वो 9 डिजिट आ जाए वो नीचे, क्रॉस कर पाऊं किस 90 ही तरीके हो। से, और वो आपने 93। तो वो लाया। 93 जब हुआ तो बहुत खुश था मैं। और फैमिली रिएक्शन कैसा रहा? वो भी बहुत खुश थे इसी रीजन से कि उनको भी यही था कि 9 टच हो जाए एक बारी, हर तो बारी। फिर कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं फैमिली वाले, पेरेंट्स वाले, कि भाई बच्चे ने इतना हाई रिकॉर्ड तोड़ा, 93% लाए हैं? अभी सर जस्ट उस 12th के बाद ही कॉलेज के एग्जाम शुरू हो गए, तो अभी हॉल्ट पे है थोड़ा, होल्ड पे है और पार्टी। वो होगी। ओके, कोई नहीं। दूसरा, आप मुझे बताएं कि 93 लाने के लिए आपने जैसे बताया कि 89 तक आप अचीव कर पा रहे थे, और जो ये 9 डिजिट जो लाना चाह रहे थे कि ये 12th खत्म हो जाएगी, कॉलेज शुरू हो जाएगा, अपने स्कूल लाइफ में एक बार कम से कम ये प्राउड मोमेंट होगी यार, 90% से अचीवमेंट करी है। तो उसके लिए क्या डेली रूटीन था आपका पढ़ाई को लेकर? कितना सीरियस होना पड़ा? क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ी, जैसे दोस्तों के साथ ना मिलना या खेलना बंद कर देना? क्या लाइफस्टाइल आपने उस चीज के लिए अडॉप्ट किया जिससे आप ये अचीव कर पाए? सर इतना मैंने ज़्यादा ऐसा नहीं किया कि दोस्तों के साथ बंद कर दिया, बट बस इतना रखा था कि जब से 12th शुरू हुई थी, एक वीकली बेसिस का टारगेट था कि जितना भी स्कूल में हो रहा है
उतना बस पर वीक के हिसाब से उतना मैं अपने एंड पे एक बारी कवर अप कर लूँ, ताकि बहुत ज़्यादा बैकलॉग 1 वीक से ऊपर का ना हो, तो वही कंटिन्यू। ये चीज आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। अगर इसको आप अपनी लाइफ में लाते हैं तो पढ़ाई आपके लिए एक टफ नहीं, एक इजी हो जाएगी। जैसा कि मैंने बहुत से बच्चों से सुना है, वो उनका कहना ये होता है कि हमने हाफ सेमेस्टर पे आके पढ़ाई शुरू करी, या बहुत से होते हैं कि जब टाइम मिल गया हम 1 घंटा 2 घंटे रोज पढ़ते थे। पर जो आपने कहा ना कि एक टारगेट सेट किया कि मुझे वीकली, जो मेरे स्कूल में वीकली पढ़ाया जा रहा है, मुझे उस वीकली उतना उसको रिवाइज करना या उसकी प्रिपेयर करके शुरू से रहना 12th में आते के साथ ही। ये हर क्लास के लिए होता है कि अगर आप 8th में हो, 9th में हो या 10th में हो या बोर्ड्स के एग्जाम हो या ना हो, पर जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे आप डेली बेस पे रिवाइज कर रहे हैं, और पर वीकली अगर आपको उसको प्रिपेयर कर लेते हैं कि हाँ मुझे इतना आता ही है, कभी भी टेस्ट हो जाए, कभी भी कोई एग्जाम ले ले तो मुझे इतना पता है, तो ये आपको एक स्ट्रेस जो होता है ना, एग्जाम स्ट्रेस जो होता है, उससे बहुत रिलीफ देता है। तो उसमें आपकी बहुत मदद करे। बहुत अच्छा आपने ये एग्जाम्पल दिया है, और लोगों के लिए बहुत कामयाब चीज हो सकती है। अगर जिसको लोग अपनी लाइफ में अडेप्ट करते हैं तो उन्हें बहुत आराम मिलेगा 10th और 12th में, स्पेशली स्ट्रेस के लिए। और कुछ ऐसा बताना चाहें जो आपके स्कूल के टीचर्स ने आपको कितना सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया, क्योंकि इसमें स्ट्रेस तो बहुत होता है एग्जाम्स में, 12th के आफ्टर ऑल 12th है, तो वो माहौल, एग्जाम टाइमिंग कैसा था, आपको कुछ क्वेरीज होती थी तो स्कूल से सपोर्ट कैसा रहा, नारायणा स्कूल में आपको किस तरीके से सपोर्ट उस चीज का मिला? स्कूल से सपोर्ट पूरा था। जब भी मुझे कभी सर को ऐसे बोलना था कि सर मेरे को जल्दी छोड़ दो, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, या फिर जैसे जब लास्ट का टाइम होता है तो वो सेल्फ स्टडी का होता है, और उस टाइम पे मेरी अटेंडेंस भी थोड़ी ऐसी थी कि मेरे को स्कूल भी आना ही था, कंपलसरी हो रहा था। तो फिर मैंने जब सर को रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, तो उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया था कि आप थोड़ा सा आ जाओ स्कूल, थोड़ा जल्दी चले जाना, बट अटेंडेंस भी हो और आपकी सेल्फ स्टडी भी हैम्पर ना हो। तो स्कूल से भी मेरे को पूरा सपोर्ट हमेशा ही रहा। क्योंकि टीचर्स को पता चल जाता है ये हमारे कोहिनूर हैं जो बहुत जल्द चमकने वाले हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके टीचर ने पूरा आपको सपोर्ट किया, आपके साथ हर चीज पे, हर मोड पे आपकी अटेंडेंस भी ध्यान रखी गई, आपको स्कूल भी बुला लिया गया और आपको टाइम भी दिया गया कि आप अपनी सेल्फ स्टडी पे दिखा सकें, क्योंकि आपके एफर्ट्स थे उस लायक, आपका रिजल्ट अच्छा है। आपने वो एफर्ट्स अपने टीचर को दिखाए कि मैं अपनी स्टडीज को लेकर सीरियस हूँ, तो उन्हें पता था कि ये बच्चा पढ़ने में कुछ करेगा। तो आपके टीचर्स को आपके रिजल्ट को आने के बाद कैसा लगा कि भाई आपने इतना अच्छा स्कोर किया? तो आपके टीचर ने आपको कुछ बोला कि हाँ मेरे को अपनी क्लास पे या अपनी स्टूडेंट्स पे प्राउड है, कैसा लग रहा है? उस टाइम तो सर ने सबसे पहले व्हाट्सएप पे मंगाया कि स्क्रीनशॉट भेज पहले कि आए भी हैं कि नहीं। सबसे पहले सर को स्क्रीनशॉट भेजा, तो सर ने कहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा Score करके। किया। हाँ आपके कुछ फ्यूचर्स प्लान क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, CA। जी। सीए ही क्यों? मतलब या तो कोई फैमिली में आपके कोई सीए है इसलिए, या अकाउंट्स की तरफ ज्यादा ही आपका मतलब फोकस है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, इस तरीके से? सीए में सर एक टैक्सेशन फील्ड होती है, टैक्सेशन एंड ऑडिट, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड सीए सर कॉमर्स इंडस्ट्री में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड करियर माना जाता है। वो भी एक पॉइंट है कि जब कर रहे हैं तो एक ऐसा करियर चूज करें जो बहुत अच्छा रिटर्न दे। ओके। सीए बनने के लिए आपको पता है कि पढ़ाई कितने आवर्स की होगी और कैसे कैसे करेंगे? आपने उसका बेस तैयार करना शुरू कर दिया? जी सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। और आप कुछ अपने जूनियर्स को ऐसी कोई टिप देना चाहेंगे कि उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा क्या करना चाहिए कि वो एक उज्जवल भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ा सकें? आपसे बात करके ही मुझे जो ऑरा फील हो रहा है, जो वाइब आपसे आ रही है ना, एक बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है कि आपकी बातों से पता चल रहा है कि आपने अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर्स को लेकर एक अच्छी टारगेट के हिसाब से अपने बेस बना रखा है कि हाँ मुझे इस टाइम तक ये करना था, मैंने वो अचीव किया। 89% ला रहा था, मुझे 90 लाना था, 93% आप अचीव लाए। और जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं, मुझे यकीन है जब अगली मुलाकात हम कभी करेंगे तो हो सकता है आप सीए साहब बन के बैठे और मैं ऐसे ही आपके सामने आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ कि और बताएं सीए साहब कैसा लग रहा है। तो बहुत जल्दी उस काम पे आके आपसे मिले वो हमारे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य होगा। बाकी आप कोई अपने जूनियर्स को ऐसा टिप करना चाहेंगे कि वो भी एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं अगर वो अच्छी स्टडी पे फोकस करें, ना कि ऐसे टाइम वेस्ट करें फोन स्क्रॉलिंग में? सर मैं बस यही बोलूंगा कि एक बैलेंस होए, ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा स्टडीज हो, वो भी इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। वो एक पॉइंट पे आके ऐसा हो जाता है कि फिर अब नहीं करना, फिर वो एग्जॉस्ट हो जाता है, जीरो पे आ जाता है। बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो बैलेंस बना के चले ताकि बस एंड में उसको ऊपर तक ले जाएं। मतलब पूरा स्टार्टिंग से बैलेंस करते करते जब एंड का टाइम आता है, लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं, उस टाइम पे फिर जितना आप एफर्ट डाल सकते हैं मैक्सिमम, वहां पे सब कुछ चल जाएगा।
बट शुरू से ही इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि पूरा साल कुछ किया ही एक नहीं। डेली शेड्यूल सेट किया जाए जिसके अंदर अपना फैमिली टाइम, हम्म। स्टडी टाइम, खेलने कूदने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, सब एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो, जो कि हमें स्कूल में ही टाइम टेबल सिखाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाए कि डेली शेड्यूल हो कि हाँ मुझे 1 घंटा खेलने के लिए जाना है तो खेलना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो 2 घंटे मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, पर मुझे 2 घंटे अगर पढ़ना है तो वो सिर्फ मेरी पढ़ाई की है, उसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर कोई इस मूल मंत्र को अपनी लाइफ में लाता है तो वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता है और एक अच्छा इंसान बन सकता है पढ़ाई के जरिए से। बहुत अच्छा आपसे लगा मुझे बात करके, और मैं आपसे बात करना चाहूंगा मैम, अब आपने स्कोर कितना किया है? सर मैंने 91% स्कोर किया। तो वंशिका आप 91% लाने के लिए, जैसे हमने सुन लिया सिमरप्रीत जी से कि उन्होंने कितना 93 लाने के लिए स्टडीज करी है, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि आपका रिएक्शन कैसा था फैमिली का जब आपके 91% आए? रिएक्शन तो सर ठीक था, थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा थी, थोड़ा कम रह गया उससे, पर फिर भी 91 भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। अभी के लिए ठीक है। और कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे कि अपने जूनियर्स के लिए कि किस हिसाब से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए? बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए और ज़्यादा प्रेशर में आने की, स्ट्रेस में आने की और आपको जरूरत ऐसा नहीं क्यों है। लगता है कि 91 भी कम है? नहीं, मतलब जो या तो थोड़ी आपने पढ़ाई उस हिसाब से ज्यादा करी थी तो मार्क्स कम लग रहे हैं, या पढ़ाई कम रह गई थी इसलिए मार्क्स कम लग रहे हैं? पता नहीं है तो, लेकिन मतलब उम्मीद थोड़ी ज़्यादा थी। उम्मीद ज्यादा थी पर कम आए हैं। ओके। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एफर्ट्स ज्यादा डालते हैं पर वो रिजल्ट जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, तो उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं जो मिसिंग होते हैं। हमने एफर्ट डाला पर एफर्ट गलत जगह डाल दिया। एक तो ये हो सकता है कि मैं पढ़ाई तो कर रहा था पर मेरी डायरेक्शन सही नहीं थी, या तो मैं जो चीज़ सिलेबस है उस चीज़ को पढ़ने के अलावा आउट ऑफ सिलेबस चला गया, वो आया ही नहीं जिसे मैंने पढ़ा, या जब टीचर पढ़ा रहे थे तो उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि हाँ ठीक है और एंड में कर लेंगे, अभी तो टाइम है। ये 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो अच्छा होता है, बट 91 इस बहुत अच्छा नंबर है और आगे अभी लाइफ पूरी पड़ी है, द गेम चेंजर्स हैं आप अपनी लाइफ के, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। 91 लाना बहुत मुश्किल है, हमारे कभी नहीं आए टू बी वेरी फ्रैंक, तो बहुत अच्छी चीज़ है आपने किया। और फैमिली का क्या सपोर्ट रहा इस चीज़ में? उनका भी पूरा सपोर्ट था, वो खुश थे काफ़ी। पढ़ाई को लेके स्ट्रेस एक मोमेंट पे आता है जब एग्जाम पास में हो और तैयारी पूरी ना हो, तो ऐसा कभी था कि आपको लगता हो कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है पर एग्जाम्स आ रहे हैं? नहीं, स्ट्रेस तो कभी नहीं हुआ पढ़ाई का, मतलब हमेशा ही बहुत ही ऐसे लाइफ के साथ चलने वाली चीज़ हो गई वो तो। ओके, गो विद द फ्लो वाली चीज़ रही है आराम से। वो शुरू से ही आदत ऐसी है। ओके। वैसे भी मैंने देखा है लड़कियां पढ़ने में बहुत अच्छी होती हैं, लड़के ही नालायक निकलते हैं, पर उसका एग्जाम्पल सर ने सेट किया कि हम लड़कों की तरफ से भी बोल सकें कि हाँ भाई 93 वाले भी हमारी यूनिटी में है मेरा भाई। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 93 मेरे आए हैं, ठीक है ना, तो मैं वो क्रेडिट ले सकता हूँ। तो हमारे साथ परी हैं, आपका रिजल्ट कितना आया? मेरे 95%। 95%। आप सब मतलब आप फिर आ गए, आप पहुंच गए आप, यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं तो मजाक की बात है। आपके फैमिली रिएक्शन कैसा था जब 95% आप लेकर अपने रिजल्ट पहुंचे घर पे, पता चला कि 95% आपने अचीव किया बोर्ड्स एग्जाम्स में, तो फैमिली रिएक्शन कैसा था? फैमिली में सब लोग बहुत खुश थे, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स सब लोग बहुत प्राउड फील कर रहे थे। स्पेशली फादर, क्योंकि डॉटर्स कनेक्टिविटी ना जो होती है, कनेक्शन बहुत, फादर बॉन्ड बहुत होता है, तो पापा को कैसा लगा आपके? वो तो बहुत खुश थे, उन्होंने अपने ऑफिस में भी काफी सेलिब्रेट किया अपने कलीग्स वगैरह के साथ सब। क्योंकि एक बहुत प्राउड मोमेंट होती है कि जब वो देखते हैं कि हमारे बच्चे जिनके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि जो फादर मदर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हर किसी का दिखता है, पर टीचर्स ने भी सेक्रीफाइस आपके लिए पूरा किया है, अपना टाइम देना आपको पढ़ाना, बट उनका सफल जब होता है जब बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है, और बच्चों का रिजल्ट जब अच्छा आता है जब वो पढ़ाई में अच्छे हों, दूसरा उनके टीचर उन्हें इतना सपोर्ट जब करते हैं पढ़ाने के लिए, जब टीचर अपना पसीना बहा रहा है ना आपके लिए, तो जब जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। टीचर ने पढ़ाया, जब जाके आपने स्कोर किया, फैमिली को प्राउड मोमेंट दिया। अब आपके फ्यूचर्स प्लान क्या हैं? फिर आप क्या करना चाहते हैं? मुझे डॉक्टर बनना है आगे। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए आपको पता है कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? हाँ, मैं रेडी हूँ करने उसके लिए रेडी हैं, तो आप अपना बेस तैयार कर चुके हैं, उसके लिए तैयारी शुरू से कर रहे हैं? यस सर। तो अगली बार जब हम आपसे मिले तो डॉक्टर साहब बैठे हो साथ हमारे, बहुत अच्छा लगेगा हमें। और आप अपने स्कूल और टीचर्स के लिए कुछ ऐसा कहना चाहेंगे या बताना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है एजुकेशन में लेके? तीनों से ही मेरा एक क्वेश्चन है कि एक मोमेंट होती है जिसमें हमें लगता है कि
हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक सिंगल सब्जेक्ट कि ये मेरे लिए टफ हो सकता है, चाहे एसएसटी हो या कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स, कोई भी एक सब्जेक्ट जो टफ लगता हो, जिसमें आपको पर टीचर ने आपको बहुत सपोर्ट किया? यस सर, मेरे लिए सब्जेक्ट फिजिक्स था। काफ़ी टफ लगता था और शुरू में काफ़ी मतलब लो स्कोर्स भी आए थे शुरू में एग्ज़ाम्स में, बट आई वुड से कि मेरे टीचर्स ही थे जिन्होंने मुझे समझाया और सपोर्ट किया, बताया कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा, एंड दैट इज़ द रीज़न कि अच्छा स्कोर आया फिर आगे। आप लोग कब से इस नारायणा स्कूल में हैं? सर मैं 7th ग्रेड से नारायणा में हूँ। आप? मैं 8 से। सर मैं 9th से। 7, 8, 9, सर क्या बात है। तो आप 9 से आपने नारायणा ज्वाइन किया, तो आपको नारायणा में स्कूल में आने के बाद कैसा लग रहा है कि आपको एकेडमिक में कंफर्टेबल है, पढ़ाई में समझ में आता है, टीचर्स का बिहेवियर, स्कूल इन्वायरमेंट, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ जिनके साथ आप बैठते हैं, आपके फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? सर यहाँ स्कूल में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। एक्चुअली यहाँ की टाइमिंग भी, जैसे ये डे बोर्डिंग है तो ऐसा घर जैसा ही लगता है कि बस घर बस सोने ही जाते हैं, जैसे बस सारा टाइम यही होते हैं फ्रेंड। और टीचर्स के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, ऐसा कभी लगता नहीं है कि टीचर वाली ऐसी कोई बात है, कि मतलब अच्छे से फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। और तभी वही रीज़न है कि हम इतना फ्रैंक थे कि हम अच्छा स्कोर कर पाए। बिना और उसमें स्ट्रेस लिए आप इतना अच्छा स्कोर जी। कर पाए। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? सर टीचर्स का तो बहुत बड़ा रोल है। अब मैं जनरली छुट्टियों में भी आ जाती थी और जो हमारे गौतम सर हैं वो मुझे बैठ के फिर पढ़ाते थे, जो डाउट्स होते थे वो क्लियर करते थे। और हमारी एक मैम थी आभा मैम, उन्होंने एग्ज़ाम के पास जनवरी फरवरी में वो हर वीक कॉल करके पूछती थी कि ठीक चल रहा है, कैसा चल रहा है। और दोस्तों का तो स्टार्टिंग में इवन मैं एक क्लास ख़त्म होने के बाद उन्हें पढ़ाती थी तो उससे मेरे बहुत रिवीजन होती थी, बहुत हेल्प होता था। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि आप क्लास खत्म होने के बाद बच्चों को पढ़ाते थे, दोस्तों को। हाँ। मेरा कज़न है, मेरे मामा का लड़का, उसने 10th में 98% उसके आए हैं अभी। उसने अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ा, दिल्ली रहता है। इवन आज वो 10th क्लास में है और पिछले 2 साल से वो 11 बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ एजुकेशन आपस में बढ़ा रहे हैं। वो 11 बच्चे हैं, फेसबुक फ्रेंड्स मिले और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, ऑनलाइन जूम मीटिंग पे बैठ के उनको पढ़ाता है। और वो पढ़ाई में अच्छा शार्प इसलिए हो पाया, इसलिए अच्छा स्कोर कर पाया क्योंकि वो डेली उन्हें पढ़ाने के साथ साथ खुद भी पढ़ रहा था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा होना भी चाहिए। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ कर खेलते हो, वो तो पढ़ना चाहिए। ग्रुप स्टडी बहुत काम करती है इन चीज़ों में। आप कुछ बताना चाहेंगे? से कि टीचर्स के एफर्ट्स ही थे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, जो उन्होंने हमें मोटिवेट किया हर पॉइंट पे। जब हमें लो फील हुआ कि नहीं हम नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने हमें पुशअप किया कि नहीं तुम कर सकते हो। तो वो सबसे बड़ी चीज़। स्कूल में आप आए हैं 7th से, जब 7th में आप यहाँ आए, 7th से आप यहाँ पर हैं और आज 12th में पहुँच चुके हैं। एक जगह 5 साल से ऊपर हो चुके देखा जाए, और अब आपको पता है कि इसके बाद आप कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएगी। तो एक लाइफ चेंज हो जाती है, एक वो स्कूल के दोस्त पीछे रह जाते हैं आगे चलते, पर कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे खास होते हैं जो हमेशा ही साथ रहते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पर आने के बाद ऐसा कोई खास दोस्त है जो आपके साथ हमेशा फ्रेंड रही हो? यस सर, मैंने वो दोस्त क्या, मैंने वो बहन मेरे को मिली, काइंड ऑफ सिस्टर बॉन्ड मैंने बनाया कि सर के साथ, एंड वो हमेशा Okay. मेरे साथ रहेगी। और स्कूल के अंदर आपके लिए कोई ऐसा फेवरेट टीचर कोई हो यस सर। जो आपको पता हो कि ये मेरे को हर प्रॉब्लम में हेल्प कर सकते हैं? एक टीचर हर स्कूल में ऐसे मिलता है, हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सन होता है। कई बार होता है पीटीआई सर होते हैं, कोई होता है कंप्यूटर टीचर होते हैं, कोई होता है लैब वाली मैम होती हैं। तो एक ऐसी टीचर जो होती हैं जिनसे बॉन्ड ऐसा होता है जो फैमिली वाला टच देता है। आपने एक बोला, बट आई एम लकी इनफ कि मुझे ऐसी 2 टीचर्स मिली हैं, मानसी मैम, साक्षी मैम, दोनों ऐसी हैं, वो सिस्टर जैसी हैं, बड़ी सिस्टर, हर चीज़ वो में इस तरीके से गाइड guide करती हैं। करते हैं। हाँ, सिर्फ पढ़ाई नहीं, हर चीज़ में गाइड करती हैं मुझे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि आपका एजुकेशन समय है, 1:30 बज रहा है इस वक्त और आप पढ़ाई कीजिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो हमारे साथ भी मिलकर, जैसा हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो मिलते हैं जल्दी आपसे। थैंक यू सो मच।